आगे बढ़ते आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद है, बैरिस्टर गौहर का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर की जानिब से किसी तस्दीक या तरदीद के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद रही और आर्मी चीफ के सामने तमाम मामलात को रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। कल तक की खबरें आ रही थी कि मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ से ना सिर्फ मेरी बल्कि अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई है और मुलाकात खुश आइंद रही और इस मुलाकात में आर्मी चीफ के सामने तमाम तर मामलात रखे गए हैं। आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है और मामलात खुश आइन तरीके से हल हुए हैं। हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और उन्होंने इस गुफ्तगू करते हुए ये इस बात की तस्दीक कर दी है। इससे पहले तरदीद या तस्दीक नहीं की गई थी और ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल को रखा गया है, तमाम मामलात को रखा गया है। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और ये मुलाकात खुश आइंद रही, जबकि तमाम तर जो मामलात थे, जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को, वो तमाम मामलात और मसाइल जो हैं आर्मी चीफ के सामने रखे गए हैं। जबकि दूसरी जानिब की अगर बात करें तो वहाँ से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है। कल तक खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुलाकात हुई है, लेकिन कोई बयान सामने नहीं आया था और आज ये बयान सामने आया है। गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात खुश आइंद रही है, जबकि दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात खुश आइंद रहे हैं। और मैं शुरू से यही कह रहा था चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और अब चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें तो मुज़ाकराती कमेटियों का भी जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत हुई है वो खुश आइंद रही है और खुशगवार माहौल में रही है और उनकी जानिब से भी कहा गया कि मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जबकि अब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है उन्होंने उसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि दूसरी जानिब से पेशरफ्त मुस्बत हुई है। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा, बैरिस्टर गौहर की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा गया है? अहमद भट्टी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि अडियाला जेल के बाहर जब बैरिस्टर गौहर गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे और मुलाकात की तस्दीक की तो मजीद उन्होंने क्या बातचीत की? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर ने अपने आर्मी चीफ से मुलाकात देखी और कहा कि मैं और अली अमीन गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले हैं। हमारी मुलाकात पेशावर में हुई, हमने सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। दूसरी जानब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मज़ीद कहा है उम्मीद हूँ और शुरू से ही हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, मसाइल का हल, चीजें बेहतर होनी चाहिए। और उन्होंने एक मरतबा फिर तस्दीक की कि मेरी पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इसमें अकेला नहीं मिलता बल्कि मेरे साथ अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। ये उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की आज अडियाला जेल में समाअत जो मौजूद अदालत में और उसके बाद वो रवाना हो गई। कबल अजी उनकी मुलाकात पीटीआई से भी हुई और रहनुमा भी उस वक्त मौजूद थे। तफसीलात से आगाह किया था बानी पीटीआई को बैरिस्टर गौहर ने और कुछ देर वो रहे वहां पर। उसके बाद वहां से ये चले गए और अब केस बैरिस्टर गौहर वहां से रवाना हो चुके हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है और तस्दीक करते उन्होंने कहा कि मुलाकात खुशाइंद रही, जबकि दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। और ये शुरू से ही कह रहा था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद रही है, जबकि तमाम तर मामलात उनके सामने रखे हैं और दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। शुरू से ही ये कह रहा था कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है पेशावर में। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है, अडियाला जेल के बाहर वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेशावर में आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात खुश आइंद रही है, उनके सामने तमाम मामलात रखे गए हैं। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, ये जो मुलाकात की तस्दीक की बात की है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है, आप इस मुलाकात को ओवरऑल किस तरह से लेंगे? देखें, ये एक ऐसे वक्त में ये दावा सामने आया है जब ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब बताया जा रहा है कि उस वक्त आर्मी चीफ वहाँ की एक सियासी लीडरशिप से मुलाकात के लिए वहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान ये मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मैं और अली अमीन गंडापुर दोनों जो हैं वो सामने मिले। जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन है वो उनकी जब कोई मुलाकात हो तो वो अपना मौक़िफ़ या जो भी उनका पॉलिटिकल स्टैंस, क्योंकि खालिस्तान ये पॉलिटिकल लीडरशिप से वहाँ के इश्यूज पे मुलाकात थी, लेकिन उसमें बैरिस्टर गौहर ने ये दावा किया कि हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया और उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है जिसकी लीडरशिप जो है, जब जाहिर है वो एक अस्करी क़यादत से मिल रही है और जो चैलेंजेस है पाकिस्तान में और जो सिचुएशन है उसका डिस्कस होना कोई ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन ये खुश आइंद जरूर है। और एक ऐसे माहौल में जब हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि खुद पीटीआई की जानिब से ये इसरार किया गया, ये रजामंदी जाहिर की गई, उसकी ख्वाहिश सामने आई कि वो हुकूमत के साथ मिल बैठना चाहती है, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बार बार ये कहा जाता रहा कि आपने बैठना अल्टीमेटली सियासी क़यादत के साथ ही है। तो सियासी क़यादत ही इस मामले को आगे लेके चल रही है, सियासी क़यादत ही बातचीत को आगे लेके चल रही है और ऐसे में आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो जाना, एक इसको साइड लाइन एक गुफ्तगू मुलाकात एंगेजमेंट कहा जा सकता है। ये कोई स्पेसिफिक किसी इस मकसद के लिए ये कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपना मामला जो है उनके सामने रखा है। लेकिन इसमें एक चीज मैं वाजे करता चलूं कि चूंकि बड़ा वाजे DGISPR भी ये कह चुके हैं, तर्जमान पाक फौज का एक बड़ा वाज़ेह स्टैंस इस हवाले से दे चुके हैं कि जो पॉलिटिकल इशू हैं, जो कि मुल्क के अंदर जारी जो सूरत हाल है, इससे मुतल्लिक जो इशूज हैं, ये सियासी क़यादत ने बैठ के तय करने हैं। लेकिन ये खुशाइंद ही तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कहा करती थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के मैंडेट के हवाले से, इसके कंट्रोवर्शियल होने के हवाले से और पॉलिटिकल सेटअप को वो डीरेल करने की और ना चलने देने की वो बात करती थी, तो वो उनके साथ बैठ गई। आज वो पार्लिमान में बैठे, उन्होंने तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात सामने रखे, वो तहरीरी तौर पे मुतालबात सामने जब उन्होंने रखे तो उसके साथ ये मुलाकात हो जाना ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि जो आर्मी का एक स्टांस है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टांस है कि आपने बैठना अल्टीमेटली पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके साथ है, उनके साथ बैठ के आपने मामला तय करने हैं। तो जब आपने उनको तस्लीम इनिशियली कर लिया, आपने एक किस्म का पॉलिटिकली किसी हद तक अपने मौक़िफ़ में सरेंडर किया, तो उसके बाद ये चीजें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। और इसमें यकीनन बैरिस्टर गौहर जिस तरह कहते हैं कि हमने अपने मुतालबात या हमने अपनी बातचीत उनके सामने रखी, तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में यकीनन ये सबको मालूम है कि किस तरह रियासती इदारों से मुतल्लिक जो है नैरेटिव जो है वो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पे बनाया जाता है, किस तरह टारगेट किया जाता है। ये
तमाम चीजें अगर खुश असलूबी से आगे जाती हैं, खुश आइंद ये मामला है, ये आगे पॉजिटिवली चलता है, तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ब्रेक लगानी होगी। इनके कुछ वो लोग जो बैरिस्टर गौहर के भी कंट्रोल में नहीं है, वो लोग जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप समझती है कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी नुकसानदेह हैं खुद पीटीआई के लिए, मुल्क के लिए, रियासती इदारों को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, तो ये चीजें इन चीजों में कमी लेके आएंगी। और इसमें एक ऐसे वक्त में आज जब तीसरी नशिस्त हुई है हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पहली मर्तबा सामने आए। अब ये तो मुतालबात सामने जो आए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात सामने, अभी हुकूमत के मुतालबात आने हैं, और वो हुकूमत के मुतालबात जो हैं वो वही मुतालबात होंगे और हो सकते हैं जो बुनियादी तौर पे रियासत का स्टैंस है कि रियासत क्या चाहती है। और इस मामले पे 9 मई के हवाले से जो मामला है, इसके अलावा जो 26 नवंबर के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का मामला है, जो दीगर मामलात हैं, तो दोनों अतराफ से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पॉजिटिव जेस्चर देना ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे में एक साइड लाइन पे आर्मी चीफ के साथ ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं, लेकिन क्या ये पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आइंदा आने वाले जो दिनों में जो फैसले हैं क्या उनमें भी नजर आएंगे? देखें, आने वाले दिनों में एक तो देखें अब कल एक फैसला आ रहा है जिसमें बानी पीटीआई से मुतल्लिक बानी पीटीआई से मुतल्लिक जब एक कल फैसला आ रहा है, और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आ रहा है कि जब चीजें पॉजिटिवली चल रही हैं, लेकिन वो एक अदालती मामला है, इसको प्योरली अदालती फोरम पे हल होना है। उसमें जब ये कल फैसला जब आता है और उसमें अगर कोई एडवर्स फैसला आ जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।